भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई थी, क्योंकि दुर्योधन का शरीर पूरा वज्र का था, लेकिन जंघा में वज्र का नहीं बन पाया था। गांधारी ने कहा, पुत्र आज तो कल तो मेरे सामने आना, निर्वस्त्र होकर के आना। लेकिन जब दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के जाने लगा, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ये वज्र का हो जाएगा फिर इसे कोई मार नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएगा। भगवान ने कहा, कितने बड़े हो गए हो दुर्योधन, और मां के सामने निर्वस्त्र खड़े हो जाओगे, इसलिए थोड़ा पर्दा करो। केले के पत्ते को लगा लिया और जैसे मां के सामने गांधारी के सामने खड़ा हुआ, जैसे गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी को खोला और जैसे दुर्योधन के शरीर पर दृष्टि पड़ी, सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जंघा नहीं हो पाया था। गांधारी समझ गई कि कृष्ण की चाल है, पुत्र तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। अगर तू केले के पत्ते को लगा करके ना आता तो तुम्हें संसार में कोई नहीं जीत पाता, ना मार पाता। लेकिन विधि के विधान को, कितना बड़ा योगी हो, महात्मा हो, मलात्मा हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता है। जो विधि का विधान है वो होकर के ही रहेगा। तो इस प्रकार से मरणासन में पड़ा था दुर्योधन, जंघा टूटी थी। अश्वत्थामा अपने मित्र से मिलने के लिए गया, जब देखा कि बेड़ा सत में पड़ा है, दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, यदि मरते दम तक पांडवों के एक भी मस्तक को लाकर के भेंट कर दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और मैं आपको हस्तिनापुर का आधा राज्य समर्पित कर दूंगा। अश्वत्थामा ने संकल्प किया और पांडवों के